एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16, जो कि पेज नंबर 376 एनसीईआरटी है। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके इंट्रो में। तो वन बाय वन हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन में लिखा है कि द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5। तो आपको वेरिएंस गिवन है 20 ऑब्जर्वेशन की इज 5, ओके। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको बता दें 20 है। तो n इक्वल टू हम कह सकते हैं 20, ओके। अब आगे लिखा है बेटा कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेट्स से डेटा क्या है, पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले उसको देखते हैं। भाई मैंने लेट कर लिया, जो डेटा है वो क्या होगा बेटा, x1, ठीक है, x2, x3, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कॉमा xn तक। भाई n ऑब्जर्वेशन है, सॉरी 20 ऑब्जर्वेशन है ना, तो x20 तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना? ओके। अब जो न्यू डेटा आएगा वो कितना है? तो न्यू डेटा देखें, जब हमने क्या करा बेटा, हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2x1, कॉमा 2x2, कॉमा 2x3, कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन, 2 इंटू x20। चेक कर लो, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो आपने न्यू वेरिएंस बताना है। तो न्यू वेरिएंस आप कैलकुलेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने है ना? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखेंगे। तो वी हैव वेरिएंस ऑफ इज इक्वल टू 5 है, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा वेरिएंस का, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा फील करके देखो, ये बेसिकली है क्या, ये ऑब्जर्वेशंस है, इनके स्क्वायर का सम है ये, है ना? मानते हो ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इनके स्क्वायर का सम है। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ये बेसिकली क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x20 का स्क्वायर। चेक कर लो। और अपॉन में n की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है ना? माइनस सिग्मा x मतलब क्या है बेटा, इसका स्क्वायर है ना, ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, यानी कि x1 सॉरी हाँ प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x20 अपॉन में 20 और इसका होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 5 है। ओके, ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अब देखो, फिलहाल इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको भी नजर आ रहा है कि कुछ भी हो ही नहीं सकता, है ना? बस सिवाय एक चीज हो सकती है कि मैं यहां से 20 को कॉमन ले लूं, तो उसका बेनिफिट जरूर मैं ले सकता हूं, अदरवाइज कुछ और नहीं हो सकता। तो 20 को कॉमन लेने में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात सोचनी पड़ेगी। नहीं, रहने दो, यहीं पे छोड़ते हैं इसको फिलहाल मैंने एक इक्वेशन मान लिया, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1। अब इसका हम यूज कर लेंगे। अब हम न्यू वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड न्यू वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला क्या होता है? न्यू वेरिएंस फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ठीक है? फॉर्मूला ये है ना? ये सिर्फ फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, फॉर्मूले में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इस वाली ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम है, यानी कि 2x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2x20 का स्क्वायर। चेक कर लो, अपॉन में 20। भाई यहां पे कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को? नहीं होना चाहिए, ओके। माइनस दिस अपॉन दिस, यानी कि इसका सम, है ना? तो इसका सम यानी कि 2x1
प्लस 2x2 प्लस डॉट 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 प्लस 2x20 और अपॉन में 20 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ओके चलिए अब देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 4x1 का स्क्वायर, 4x2 का स्क्वायर, 4x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी कि मैंने ऑब्जर्व किया कि सभी में 4 कॉमन है। तो मैं एक काम ना करूं बेटा, इस तरह से 4 को बाहर ले लूं, ऐसे करके ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया बेटा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x20 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं यहाँ पे, अपॉन में 20 एज इट इज माइनस देखेंगे बहुत ध्यान से भाई। देखो यहाँ पे भी देखो 2 का यहाँ पे सभी में 2 कॉमन है, तो जब मैं 2 को बाहर लूंगा और होल पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर लिख दूं भाई, इस ब्रैकेट से बाहर 4 लिख दूं मैं, चेक कर लो, लिख सकते हैं। तो x1 प्लस x2, चलो एक काम करता हूं मैं तुम्हें फील करा के भी दिखाता हूं, प्लस डॉट 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 प्लस x20। भाई जब मैंने यहां से ये 2 को कॉमन लिया था तो 2 कुछ इस तरीके से कॉमन लिया होगा और इस पूरे पे क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, चेक कर लो। अब इस 2 का स्क्वायर 4 मैंने बाहर लिख दिया। मैंने ये काम कहना चाह रहा हूं, मैंने क्या किया है कि इसको 2 का स्क्वायर ये 4 बाहर लिख दिया, दैट्स इट। कोई डाउट नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इन दोनों 4 को उठा के और बाहर ले आते हैं होल पे से। तो अंदर क्या रह गया बेटा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x20 का स्क्वायर अपॉन 20 माइनस, भाई यहां से ही 4 बाहर गया तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x20 होल अपॉन में 20 की होल पार्ट 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इस ध्यान से इस ब्रैकेट को देखेंगे तो आपको यही चीज नजर आएगी। देखो चेक कर लो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x20 स्क्वायर अपॉन में 20 और ये भी सेम है। तो कहने का मतलब ये कि मैं इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1 से 5, चेक कर लो। तो यहां से मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके 5 और ये 4 बाहर एज इट इज रहा। यहाँ पे आप रीजन देना चाहें तो दे सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके तो 4 पंजे 20, 4 5 20, दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट इज न्यू वेरिएंस। चेक कर लो और आई एम डैम श्योर कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर चेक कर लें। हाँ बिल्कुल 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 सही है। तो न्यू ऑब्जर्वेशंस, द वेरिएंस ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 4 × 5 20, बिल्कुल ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज सिखाना चाहूंगा आपको, बिकॉज ऑफ अब जो आपका पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ है ना बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपने एक बात ऑब्जर्व करी, जब आपने नॉर्मल डेटा में डबल कर दिया यानी कि ट्वाइस कर दिया था तो आपकी वेरिएंस 4 टाइम्स हो गई थी, चेक कर लो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप डेटा में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो वेरिएंस है वो कितनी बढ़ जाती है बेटा, वो 4 गुना बढ़ जाती है। समझ में आई बात? तो ये बात को भी आप ध्यान में रखें, याद रखें, ठीक है। चलिए आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं एग्जांपल नंबर 17 जो कि पेज नंबर 377 एनसीईआरटी है। तो ये 377 पे क्वालिफाई कर गया है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। तो आपको मीन दे दिया 5 ऑब्जर्वेशन का, कितना है बेटा, 4.4। ओके और 5 ऑब्जर्वेशन है और आगे लिखा है बेटा एंड देयर वेरिएंस इज 8.24 और इसकी वेरिएंस भी आपको दे दी है 8.24। ओके देन आगे आपसे बोला गया है कि इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2 एंड 6 और इसकी 3 ऑब्जर्वेशन 1, 2 एंड 6 हैं। तो 3 ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2 एंड 6 है। ओके आगे लिखा है कि फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y, है ना, x एंड y। तो हमने बची 2 ऑब्जर्वेशन को x और y लेट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो यही था, दैट्स इट। अब क्वेश्चन कोई ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा टफ हो, एन हमें पता है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है टोटल। चलिए जो चीज गिवन होती है उसका यूज करके कैलकुलेट किया जाता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है बेटा, मीन गिवन है, तो मीन का यूज कर लेते हैं।
तो वी हैव मीन इज इक्वल टू 4.4 और मीन होता क्या बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4.4 तो सिग्मा एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशन का सम तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 पांचों ऑब्जर्वेशन ये लिखी हुई है आपके सामने तो सबको प्लस कर दो 1 + 2 + 6 + x + y अपॉन में n यानी कि 5 चेक कर लो इक्वल टू 4.4 है ना। अब देखो 6 2 8 और 1 9 6 2 8 और 1 9 9 + x + y और इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44 × 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 और 20 इसका 0 कैरी और 2 और 5 और 20 2 22 तो 22 ही आएगा तो 22 आएगा है ना। अब अगले स्टेप में x + y = 22 - 9 तो 22 - 9 करेंगे तो 13 आ जाएगा है ना। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है ओके। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है। अब इसका हम यूज कर लेंगे आगे। सेकंड देखते हैं बेटा वेरिएंस है ना। ऑल्सो वी हैव वेरिएंस इज इक्वल टू 8.24 और फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस क्या होता है बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर है ना ओके इक्वल टू 8.24। अब देखिए भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम तो ये ऑब्जर्वेशंस है इनके स्क्वायर का सम कर देंगे है ना। तो इनका स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर 1 भाई डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं 2 का स्क्वायर 4 6 का 36 x का x स्क्वायर और y का y स्क्वायर अपॉन में n यानी कि 5 है माइनस सिग्मा x अपॉन में n। अब देखो सिग्मा x अपॉन में n चेक कर लो मीन ही तो होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे मीन लिखो 4.4 का स्क्वायर है ना तो 4.4 का स्क्वायर कर लेते हैं जो भी आ रहा है ना। तो 4 चौक 16 का 6 कैरी हुआ 1 4 चौक 16 और 1 17 यानी कि 176 6 7 6 13 का 3 कैरी हुआ 1 7 8 और 1 9 1 यानी कि 1936 और 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा तो 19.36 ओके। तो ये आ गया है ना फाइनली। स्क्वायर भी करते हैं भाई सिग्मा एक्स अपॉन में दैट इज मीन और मीन का स्क्वायर भी करते हैं हमने इतना आ रहा है और इज इक्वल टू में 8.24 एज इट इज ओके। अब ये वाली टर्म उधर चली जाएगी बेटा प्लस की हो जाएगी तो अगले स्टेप में चलो अगले स्टेप में भेजते हैं 36 और 4 40 और 1 41 तो ये हो गया 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 और ये उधर जाके प्लस का हो गया तो 19.36 प्लस 8.24 है ना। अब दोनों प्लस कर देते हैं तो 8.24 6 4 10 0 कैरी हुआ 1 3 2 5 और 1 6 ओके 3 2 5 और 1 6 8 8 16 और 1 17 का 7 कैरी हुआ 1 27.6 आ गया तो इसको हटा के 27.6 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 27.6 ओके। अब ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना अगले स्टेप में। चलो अगला स्टेप करते हैं साइड में जरा तो आगे देखेंगे देखिए भाई ये 5 इधर इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस यानी 27.6 इंटू 5 तो 5 6 30 का 0 कैरी हुआ 3 है ना और 7 पंजे 35 35 36 37 38 38 का 8 कैरी हुआ 3 और 5 दूनी 10 3 13 और एक के पहले पॉइंट आना है तो 138 ओनली 138 है ना तो 138 भाई दिस इंटू दिस इज इक्वल 138 और ये 41 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो -41 कर दें चेक कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू आई थिंक सो के 18 में से सॉरी 8 में से 1 गया तो 7 और 13 में से 4 गया 9 तो 97 आ रहा है ना ओके। तो सेकंड इक्वेशन जो आपकी आ रही है वो ये है बेटा। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है तो पहली इक्वेशन लीनियर है लेकिन दूसरी क्वाड्रेटिक आ रही है इत्तेफाक से इनटू वेरिएबल है ना। अब समस्या ये है कि या तो ये क्वाड्रेटिक होती है या फिर वो लीनियर होती तो इजी रहता। तो एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं उसका यूज करते हैं उसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। भाई मैंने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड सेम बनानी है तो करनी पड़ेगी ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भाई जब होल स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना। कोई बच्चे पता क्या करते हैं एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बस हो गया ये थोड़ा होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब होल पे स्क्वायर क्या है और 13 का स्क्वायर 169 ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की देखो मेरे पास वैल्यू भी है 97 सब्स्टिट्यूट कर दें तो चलिए 97 यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
प्लस 2xy इज इक्वल टू 169। आप रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए 2xy इज इक्वल टू 169 माइनस 97, तो xy इज इक्वल टू व्हाट, 9 में से 7 गया 2 और 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7 और ये 2 इंटू में था, ये आ गया डिवाइड में, यानी कि इससे इसको कैंसिल किया तो 36, तो xy इक्वल टू आ चुका है आपका 36। ओके, लेकिन अभी आंसर नहीं आया बेटा, अभी आंसर नहीं आया। अब तो खाली कैलकुलेशन है, क्वेश्चन जो था वो यहीं तक था, इसके आगे तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम। अब देखिए एक काम करते हैं ना, यहां से हम एक काम करते हैं कि x या y किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो किसी की भी करनी है तो चलो y की कर दो, y की क्या होगी बेटा 13 माइनस एक्स, तो y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी 13 माइनस एक्स। और आप ये कहो कि सर ये कहां से आया, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप रीजन में लिख सकते हो। अब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस का 13x आएगा और ये जाएगा तो माइनस का 36 इक्वल टू में 0। अब यहां से माइनस हटाने के लिए मैंने इनटू करा दिया -1 से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का, ये हो गया 13x माइनस का और ये हो गया 36 प्लस का। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, वो भी इन वन वेरिएबल, तो मैं यहां से x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट, भाई माइनस का 13 लाना है, किसके फैक्टर करके चेक कर लो, 36 बन जा 36, यानी कि प्लस का 36 को ब्रेक करके, तो 6 6 36 से तो नहीं आएगा, 9 चौक 36 से आ जाएगा, 9 4 13, भाई चेक कर लो, 9 चौक 36 9 4 13, दोनों में नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो आपका फैक्टर क्या आ गया बेटा x माइनस 9 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इट मींस या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये रहा होगा, है ना। तो चलो इक्वेट कराते हैं 1 बाय 1, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x इक्वल टू 9 और यहां से x इक्वल टू 4, और कोई रीजन भी नहीं है कि किसी एक को हम नेग्लेक्ट कर सके, है ना, तो दोनों ही कंसीडर की जाएंगी। लेकिन ये वैल्यू किसकी है बेटा, x की। अब y की भी तो निकाल ले, दूसरी ऑब्जर्वेशन। वैसे तो आई एम श्योर कि यही है दोनों ऑब्जर्वेशन, एक 9 है और एक 4 है, लेकिन उसको भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखो एक काम करते हैं, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब यहां से मैं दो जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक बार 9 एक बार 4, है ना। तो यहां से when x इक्वल टू कितना है 9 और यहां पे when x इक्वल टू 4। तो देखिए जब मैंने 9 सब्स्टिट्यूट किया तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू 4 आ गया, चेक कर लो। और मैंने यही तो आपसे कहा था कि यही दोनों वैल्यू ही हैं, लेकिन हमें y की वैल्यू शुरू तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए। और जब मैंने यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट किया 4, तो जब 4 मैंने पुट किया तो 13 में से 4 गया तो y 9 आ गया। समझे नहीं समझे भाई, अगर x की 4 है तो y की 9 है, और अगर x की 9 है तो y की 4 है, तो मैंने यही तो कहा था कि 9 और 4 ही है आपका आंसर, है ना। ओके, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 18, जो कि सेम पेज 377 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे आप लोग। कहता है कि इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn डॉट डॉट डॉट, है ना, यानी कि आपको डेटा गिवन है, क्या है x1 x2 डॉट 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 xn, है ना। ओके, कहता है कि इज इंक्रीज्ड बाय a, ये जो है डेटा इंक्रीज हो रहा है किससे बेटा, a से, है ना। ओके, वेयर a इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर shows that the variance remains unchanged। तो आपने ये शो करना है कि इन दैट केस जो वेरिएंस है वो सेम रहती है। तो आई एम श्योर कि क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन तो कोई दिक्कत ऐसी लगी नहीं होगी ना। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये प्रूफ करना है कि वेरिएंस जो है वो सेम रहेगी। तो पहले वेरिएंस देख लें कि इन दैट केस वेरिएंस होगी क्या, है ना, देखना जरूरी है मेरे ख्याल से। तो देखो इन दैट केस वेरिएंस जो होगी वो होगी सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, भाई यही होगी ना। तो आपने यही प्रूफ करना है कि अगर इसमें ए इंक्रीज भी कर रहे हैं हम, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये अनचेंज रहेगी, है ना, ये सेम रहेगी। ओके, अब न्यू डेटा लिखते हैं पहले। तो न्यू डेटा क्या बनेगा बेटा, x1 प्लस ए कॉमा x2 प्लस ए
कॉमा एक्स एन प्लस ए, यही बनेगा बेटा ए इंक्रीज करने पर। एक बार चेक कर ले कि ए इंक्रीज सभी में करना था या एक बार करना था। तो इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हाँ हर एक ऑब्जर्वेशन ए से इंक्रीज हो रही है ना। ओके, तो अब मीन देखते हैं। मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो यही रहने वाला है बेटा भाई, ओल्ड में तो कोई कमी नहीं है, ओल्ड तो यही आएगा ना। न्यू देखते हैं, न्यू मीन यहीं पे देख लेते हैं, न्यू मीन तो वो आएगा बेटा सिग्मा, यानी कि इन सभी का टोटल है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, x1 प्लस ए प्लस x2 प्लस ए है ना, और प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन प्लस ए अपॉन में एन, चेक कर लो। ठीक है भाई, सभी ऑब्जर्वेशन जो है वो ए से बढ़ गई थी। ओके, अब एक बात और, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn और प्लस प्लस प्लस, जो a है वो n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी मतलब a जो है वो n टाइम्स तक प्लस हुआ होगा यार। अगर a 3 टाइम्स प्लस करता हूं मैं, तो इसको मैं 3a भी तो लिख सकता हूं, 3 इंटू ए। अगर यही a कहां तक चल रहा है, n टाइम्स तक चल रहा है an, तो भैया मैं इसको कैसे लिख सकता हूं फिर मैं, 3 n a इंटू एन लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख तो सकते हैं सर, तो लिख दो ना an अपॉन में n, है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, दिस अपॉन में दिस, इसका मतलब तो सिग्मा एक्स ही है, तो सिग्मा एक्स अपॉन में n, और जब मैं इसको लिखूं तो an अपॉन में n, तो n से n ये कट भी गया, सॉरी माइनस नहीं प्लस है ना। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो बेसिकली क्या था, ये ओल्ड मीन था और ये इसमें इसके साथ a है, तो a प्लस सिग्मा एक्स अपॉन में n, यानी कि मीन में a ऐड हो गया, कहने का मतलब ये है ना। ओके, अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस, हमारा तो काम वेरिएंस है ना, तो न्यू वेरिएंस है, न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n की बात अगर मैं करूं, तो इनका स्क्वायर करके सम करना है, कर दे। तो देखो x1 प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे ही करना है ना, प्लस x2 प्लस ए का स्क्वायर। यार लेकिन अगर मैंने ये वाला मेथड लगा दिया तो थोड़ा सा टिपिकल नहीं हो जाएगा। चलो मैं दूसरा तरीका भी देखूंगा, है ना, दूसरा तरीका भी देखेंगे, अगर उससे इजी रहा तो फिर उससे कराएंगे आपको, है, क्योंकि आप लोगों के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा अगर मैंने ये वाला मेथड लगाया तो, बिकॉज ऑफ उसका रीजन है मेरे पास, अपॉन में n पहले देख लेते हैं। और सिग्मा एक्स अपॉन में n की अगर मैं बात करूं तो नया मीन निकालने, तो हम डायरेक्ट भी नया मीन ये वाला लिख सकते हैं उठा के, तो a प्लस सिग्मा एक्स अपॉन में n और इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये मीन ही तो है और मीन का स्क्वायर हुआ है, तो मीन का स्क्वायर कर देना है मीन का, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरी समस्या पता है क्या है, मेरी समस्या ये है जो कि यहाँ पे आने वाली है। आप अगर ध्यान से इसको देख पा रहे हैं, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तभी मैं अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाऊंगा, और मेरे को ओपन करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा हर बार। लगा ले, लगा के देखते हैं, अगर इजी रहा तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मेथड से करेंगे। चलिए भाई देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax1 यही आएगा, हाँ सर आएगा तो यही, और x2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax2, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे भी xn का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xaxn, ओके, होल अपॉन होल अपॉन होल अपॉन n। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। माइनस, फिलहाल इसको भी ओपन कर लें क्या, कर सकते हैं इसको भी ओपन। अच्छा, सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह भी हम मीन लिख सकते हैं, देखो चेक कर लो, इसकी वैल्यू मीन ही है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। चलो फिलहाल के लिए इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस दिस यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो,
भाई 2a की वैल्यू a है और b की वैल्यू सिग्मा x अपॉन में n है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को, और अपॉन का n दिक्कत तो नहीं देगा, नहीं। चलो इसको अभी हम ब्रैकेट में रखते हैं ऐसे करके। ओके ओके, अब देखें, बहुत ध्यान से देखें बच्चों, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक पूरी गड़बड़ कर देगी ना। तो मैं x वाली टर्म को एक तरफ करने वाला हूं, यानी कि एक सेकेंड के लिए देखेंगे। देखो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं है? हाँ कर सकते हैं सर। अब a स्क्वायर जो है वो n टाइम्स तक प्लस हुआ होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू n, अभी बताई थी ये वाली बात। और ये जो 2a वाली बात देख रहे हैं आप, तो ये भी n टाइम्स तक जा रहा है, तो ये भी 2ax नहीं यहां से, लेकिन x वाली टर्म को हमने अलग करना पड़ेगा। हाँ 2a को तो हम अलग कर लेंगे, लेकिन x वाली टर्म को हमने अलग करना पड़ेगा पहले। तो यहां से बेसिकली, चलो पहले लिख के दिखाते हैं आपको, नहीं एक साथ ही करते हैं। 2a कॉमन ले लिया मैंने इस सीरीज में से, तो यहाँ पे क्या रह गया, x1 रह गया, यहाँ पे x2 रह गया, चेक कर लो, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे xn रह गया। भाई थोड़ा सा शॉर्ट में क्या है, आप बात को समझो। भाई मैंने a स्क्वायर की सीरीज n टाइम्स तक गई थी, तो a स्क्वायर n हो गया, और ये भी ये इस तरीके से आ गया, और यहां से मैंने 2a को कॉमन ले लिया है ना, और अपॉन में ये वाला n था। ओके, फिर माइनस, देखो a स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, प्लस इसकी जगह मैंने मीन ही लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू मीन ही तो है, हम जानते हैं। और प्लस 2a, और ये भी मीन है, चेक कर लो। ओके, इसकी बात करें तो इसकी जगह मैं सिग्मा x का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये चीज तो है, ये है ना, ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम ये है ना ये। अब पुराने वाले से कंपेयर करो, पुराने वाले में मैंने यही चीज तो ये लिखी है, कुछ अलग थोड़ा ना लिखा है सर, बिल्कुल। प्लस यहाँ पे क्या है, अच्छा एक काम करो, इस n को इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग सेपरेट भी कर लो साथ साथ, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, देखो कैलकुलेशन इजी होती जाएगी। तो इसके साथ मैंने अलग कर दिया, फिर एक प्लस है, यहाँ पे क्या लिखा है, a स्क्वायर n, इसके साथ अलग कर दिया, और ये है 2a था ना, हाँ 2a, और ये ध्यान से देखा जाए तो सिग्मा x है ये, और इसके साथ n अलग आ गया। ठीक है, देखते हैं बेटा, अगर ये इजी नहीं रहेगा तो मैं आपको दूसरा मेथड बता दूंगा, आप परेशान ना हो। और फिलहाल माइनस में देखो, अभी ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं मैं, तो ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए a स्क्वायर नेगेटिव हो गया, और मीन का स्क्वायर भी नेगेटिव हो गया, और ये भी 2a मीन भी नेगेटिव हो गया, है ना। ओके, अब देखिए बहुत ध्यान से देखें, देखो सिग्मा x स्क्वायर अपॉन में n एज इट इज आने वाला है, प्लस इसकी बात करें तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस का। इसकी बात करें तो सिग्मा x अपॉन में n देख रहे हो, ये भी तो मीन होता है, तो 2a इंटू मीन लिख दूं सर, लिख दो। फिर ये माइनस a स्क्वायर, फिर ये माइनस मीन का स्क्वायर, फिर ये माइनस 2a मीन। अब देखो माइनस का 2a मीन प्लस का 2a मीन, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का a स्क्वायर से प्लस का a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पे करना चाहूंगा थोड़ा काम, है ना, और आप लोग ध्यान से देखेंगे जो बचा हुआ है पोर्शन। तो देखो सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n बचा है, एक तो सिग्मा x स्क्वायर अपॉन में n बचा है, और यहां से ये मीन का स्क्वायर बचा है, चेक कर लो, ओनली मीन का स्क्वायर बचा है, ओनली मीन का स्क्वायर, है ना। तो मीन का स्क्वायर को हम सिग्मा x अपॉन में n भी लिख सकते हैं ना, और इसका स्क्वायर सर लिख तो सकते हो, बात तो सही करो, दिस, और यही तो बचा है ना। हाँ, और ये क्या है बेटा, ये क्या चल रहा है, ये न्यू वेरिएंस चल रही है, न्यू वेरिएंस है ना, तो ये न्यू वेरिएंस, और चेक कर लो ये तो पुरानी वेरिएंस के इक्वल आ गई, यही तो प्रूफ करना था हमने भाई। तो न्यू, देयरफॉर न्यू वेरिएंस इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस, है ना। मेरे ख्याल से प्रूफ करना था या बताना था, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी था वो यही था। तो द वेरिएंस ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशंस इज सेम इज दैट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल यही बताना था। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं, बट जैसा भी था अच्छा था, और समझ में भी आया होगा, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। फटाफट से आप वीडियो पॉज करेंगे, फिर लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। एक छोटी सी बात और बता दी, भूल गया मैं। देखो आपने इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व किया कि अगर अपने डेटा में आप कोई भी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वेरिएंस सेम रहता है। समझ गए बात को? तो ये बात भी ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो
तो जो देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 19 जो कि पेज नंबर 378 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखा था मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड। तो 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, इतनी बात हमें क्लियर हो चुकी है कि ऑब्जर्वेशन टोटल 100 है, वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली। तो इस 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 5.1। ओके, 40 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि बाय अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टीड ऑफ 40, यानी कि एक स्टूडेंट जो है और बाय मिस्टेक 50 की जगह क्या लेते हैं बेटा, 40 ले लेते हैं, फॉर वन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन, सॉरी 40 की जगह 50 ले लेते हैं ना, इंस्टीड ऑफ 40, वन ऑब्जर्वेशन। व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा क्या हुआ बेटा, 40 की जगह 50 ले गए, यानी कि यहां पे हमारे पास एक रॉन्ग वैल्यू है जो कि 50 है और इसकी जगह लेनी क्या थी बेटा, करेक्ट वैल्यू जो कि 40 है। तो आपने जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है ये क्या हो गया बेटा, ये गलत हो गया, तो इसको आपने करेक्ट कैलकुलेट करना है ना। तो करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में तो कोई ऐसी बात रही नहीं है अब, है ना। सॉल्यूशन भी बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो देखो जो मेरे पास है मैं उसी का यूज करके निकालने वाला हूं। तो वी हैव मीन, भले ही वो इनकरेक्ट ही सही, सॉरी, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन है आपके पास 40, सिग्मा एक्स पता नहीं है, एन पता है बेटा 100, चेक कर लो, एन तो 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स आ गया 4000। लेकिन 4000 क्या है, ऑब्जर्वेशन का टोटल। लेकिन इसमें बेटा एक ऑब्जर्वेशन गलत ले रखी है हमने, है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत आया होगा, तो ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट बनाते हैं पहले। तो करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने का क्या तरीका है बेटा, आप इनकरेक्ट वैल्यू इसमें से हटा दो, ये करेक्ट बन जाएगी। भाई इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी, 50 है और 50 के लेना क्या था, 40 लेना था, तो कुल मिला के 10 हटेंगे इसमें से, तो कितना रहेगा 3990। अब ये करेक्ट आ चुका है ना। तो जब ये करेक्ट आ गया, ये भी करेक्ट है, तो मीन भी करेक्ट निकल जाएगा। तो करेक्ट मीन देखते हैं हम। तो करेक्ट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ये क्या है बेटा, करेक्ट। भाई सिग्मा एक्स की वैल्यू करेक्ट डालोगे ना, इनकरेक्ट भी है क्योंकि दो वैल्यू आपके पास, आप करेक्ट वाली डालोगे, यानी कि जो कि है 3990 अपॉन में 100, यानी कि 39.9, ये आपका करेक्ट मीन आया है, पहला आंसर हो गया। लेट मी चेक, है ना, चेक कर लें एक बार कि सही है या नहीं। तो आंसर, जवाब कार्यवाही बिल्कुल सही हुई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने मीन का यूज कर लिया। ऑल्सो वी हैव क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 5.1। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 5.1। ओके, अब देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट, मतलब रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर कह सकते हो, सुना बहुत बार है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ओके, देखो सबसे पहले 51 का स्क्वायर, एक ट्रिक सिखाऊं छोटी सी। देखो 50 से लेकर के 60 तक के स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं इजीली। 51 की बात कर रहे हैं हम क्या कहते करेंगे, ये जो यूनिट डिजिट देख रहे हैं इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट लिखते हैं, तो अगर 2 डिजिट में आ रहा है स्क्वायर तो अच्छी बात है, 1 डिजिट में आ रहा है तो 0 लगा के 2 डिजिट बना देते हैं। अब इसके आगे हमसे 25 आ रहा है, 25 25, और ये कितना ज्यादा है 50 से, भाई कितना ज्यादा है, 1 ही तो ज्यादा है, तो 26 लिख दो यहाँ पे। तो 51 का स्क्वायर 2601। सिमिलरली 52 का देखो फटाफट से, 52 का स्क्वायर 0 4 और 2 ज्यादा तो 27। 53 का देखो फटाफट से, 53 का कितना आएगा 0 9 और 5 25 26 27 28 एंड सो ऑन, है ना। भाई 25 में 3 ज्यादा है ना, 25 26 27 28 ऐसे निकालते हैं, तो कितना था 26
0.01, भाई 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा ना। ओके, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन की बात अगर मैं करूं तो वो मेरे पास है भाई, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता तो मीन ही है, और मीन क्योंकि ये रॉन्ग है तो रॉन्ग वाला मीन तो मेरे पास था ना 40, तो यहाँ पे 40 पुट कर सकता हूँ ना बेटा। हाँ सर कर तो सकते हो, बुरा ना मानो। और यहाँ पे एन भी तो 100 पुट कर सकता हूँ, मेरे पे एन भी तो है, सर कर सकते हो। चलो ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। अब वॉट तो क्या लगेगी देखते हैं भाई, ये तो 2601 और 400, भाई 40 का स्क्वायर कितना, 4 1600 और प्लस हो जाएगा इधर 1600, ठीक है। और ये जो 100 आप डिवाइड में देख रहे हो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो कितना हो गया 16 और 26, और भाई देखो ना 1600 ये था और 26 और 01, यही तो आएगा। हाँ 1,62,601 चेक कर ले एक बार, 1,62,601 बिल्कुल सही जवाब है। भैया आप इन दोनों को प्लस करोगे 1626.01 आएगा, इंटू कर दोगे तो पॉइंट हट जाएगा। छोटी सी बात है यार, बट मेरे बच्चों ये क्या है, इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या चीज ऐड हो रखी होगी, इसमें बेटा ऐड हो रखा होगा 50 का स्क्वायर, जो कि आपको करना था 40 का स्क्वायर ऐड, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो इसको करेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें से यानी कि 1,62,601 में से माइनस कर दो जो इसमें गलती से प्लस हो गया, यानी कि 50 का स्क्वायर इसमें प्लस हुआ होगा, तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है बेटा, और प्लस कर दो जो प्लस करना था यानी कि 40 का स्क्वायर 1600। अब मेरे ख्याल से सही आ जाएगा। तो दोनों में से 900 बचता है, 900 इसमें प्लस करेंगे, तो 900 जब प्लस करेंगे 01 9 6 15 15 का 5 कैरी 1 3 6 1 यानी कि 1,63,501। लेट मी चेक, 1,63,000 बिल्कुल गलत जवाब है। जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है, मैं भी इंसान हूं। मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया जबकि मेरे को माइनस करना था, नहीं समझे भाई। देखो ना 2500 में से 1600 हो गया तो 900 माइनस का बचेगा, तो 900 घटाने थे, मैंने जमा कर दिया उसमें 900। तो देखेंगे 162,601 माइनस 900, तो 1 तो 1 ऐसे ही आएगा, 0 का 0 ऐसे ही आएगा, 6 यानी कि 16 में से 9 गए भाई। 16 में से अगर मैं 9 को घटाता हूं तो कितना बचता है, 7 ना जी बिल्कुल, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो 1,61,701। अब चेक करें 1,61,701 बिल्कुल सही जवाब है, 1,61,701। ओके, आई एम श्योर कि बात समझ गए होंगे, मैंने बस 900 को प्लस कर दिया था पहले गलती से ना जल्दबाजी में। ओके, अब जब मेरे पास ये करेक्ट आ चुका है तो मैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली निकाल सकता हूं। देखेंगे बेटा, देखेंगे। तो नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर, और सारी चीजें करेक्ट आएंगी क्योंकि हम करेक्ट निकाल रहे हैं, है? तो सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट कितना है बेटा, 1,61,701 है अपॉन 100, भाई n की वैल्यू तो 100 है। ये कितना था सिग्मा एक्स था 3,990 अपॉन में 100, और इस पे भी स्क्वायर। हाँ ओके, अब एक काम करते हैं, देखो भाई कैलकुलेशन करने का फंडे हैं, 100 से इंटू 100 से डिवाइड करा रहा हूँ। जब मैं इसको 100 से इंटू करूंगा ऊपर तो ये हो जाएगा 1,6,1,7,0,1 और 2 जीरो आगे, और नीचे 100 से डिवाइड करा रहा हूँ तो 100 इंटू 100, फिर माइनस 3,990 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर यहाँ पे कर लो, वैसे तो देखा जाए तो कायदे से करना चाहिए, है ना, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपकी खैर क्या ही हेल्प करूं, मैं भी फोन से कर लेता हूं, लेकिन करना तो पड़ेगा। और स्क्वायर करना है तो बेटा सिंपली 399 को 399 से मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के, है ना। तो 39 और कितना है 3990 ना इंटू 3990, तो ये आ गया 1592 और फलाना। देखते हैं वो फलाना कितना है ना। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1592 फिर 01 1 क्या के 00, ये आई है बेटा वैल्यू इसके स्क्वायर की ना, और अपॉन में क्या 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। तो इससे बेनिफिट क्या मिला मेरे को, मेरा बेस सेम आ गया तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो अब जब बेस सेम आ गया तो उसको मैं बाहर दे सकता हूँ, तो अंदर क्या रहेगा दिस माइनस दिस, चेक कर लो। तो अंदर क्या बचेगा 161
70100 माइनस 1592 के बाद 0 100 और इसका बेटा 100 बाहर आ जाएगा अपॉन में, सॉरी है ना भाई, रूट से तो एक ही बाहर आएगा ना, पेयर में से एक ही तो बाहर आता है। हाँ जी सर बिल्कुल एक ही बाहर आता है। तो अब दिस माइनस दिस देखते हैं कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से तो वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आने वाली है, लेकिन फिर भी चेक कर ले, ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए फिर भी ना। तो माइनस करना है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ही आ रही है, लेकिन भरोसा नहीं करना चाहिए। 25 और 25 के आगे 1 2 3 4 0 यानी 2,50,000 और इंटू में क्या है बेटा, ये 100 मतलब डिवाइड में है। अब यहां पे देखते हैं, देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, कितना होगा जल्दी बोलो, नहीं पता, चलो नहीं पता तो कोई डरने की बात नहीं है। देखो तरीका समझ लो भाई, ये क्या लिखा है, 25 लिखा है और 25 के आगे 4 0, 4 0 का मतलब क्या होता है, एक बार 100 और एक बार 100, यही होता है। पेयर बना लो और क्या है यार, जब नहीं पता होता तो ऐसे ही करते हैं बेटा। तो देखो 25 का तो आ गया 5 बार है ना, और 200 का आ गया 100 बार, और 100 अपॉन में ऐसे ही रहा, इससे कट भी गया, तो ये आ गया 5, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आंसर पे निगाह मार लेते हैं। नहीं बिल्कुल यही आंसर है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू होने का मतलब ये कि इंट्रो कंप्लीट हो चुका है। और देखा आपने देखा बेटा, इंट्रो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत टेस्टी है ना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन थे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। मैंने भी कोशिश की है कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब ज्यादा फालतू की बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज, बट अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।